हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे थ्रस्ट एरिया इन फिजिक्स। ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले मैंने 2 वीडियोस डाली हैं, जिसमें मैंने पहली वीडियो में आपको क्या बताया था, व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होता है। और दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, जो 11th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर है। ठीक है। तो पहला चैप्टर जो कि फिजिकल वर्ल्ड है, एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से हम चल रहे हैं, उसमें मैंने 2 वीडियो डाली थी। मैंने पहला आपको बताया, पहली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया पहली वीडियो में? ठीक है। तो पहली वीडियो में मैंने आपको व्हाट इज साइंस बताया, दूसरी वीडियो में व्हाट इज साइंटिफिक मेथड ये बताया। ये 2 चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई। आज क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स में 2 इंपॉर्टेंट लॉ हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। थ्रस्ट एरिया इन फिजिक्स कहा जाता है, जिसकी वजह से फिजिक्स आसान हो पाई है। ठीक है। जिसमें से 2 थ्रस्ट एरियाज हैं, पहला है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शन। ठीक है। तो यूनिफिकेशन और रिडक्शन को हम आराम से समझेंगे कि ये क्या होता है और फिजिक्स में इसका कितना यूज है। कितना यूज क्या कहेंगे, ये एक तरह के लॉ है जो बहुत यूजफुल है, जिसकी वजह से फिजिक्स हमें थोड़ी सी इजी हो जाती है। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं और समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। ठीक है। तो पहले हम रिडक्शन के बारे में पहले हम यूनिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो यूनिफिकेशन क्या होता है? तो यूनिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है, वी ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द फिनोमिना on the basis of सिंगल लॉ। ठीक है। ये पहला लॉ है। पहला लॉ क्या करता है कि हम कोई भी फिनोमिना हो रहा है, जितनी भी चीजें हो रही है, हम उसको एक लॉ बनाना चाहते हैं और उस एक लॉ से सारे फिनोमिना को हम एक्सप्लेन करते हैं। हम चाहते हैं कि एक ऐसा लॉ बने जिससे सारे फिनोमिना क्या हो, एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है। हम यही चाहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट क्या होगी, मैंने पूछा यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट आप क्या कहेंगे? एनर्जी की यूनिट आप कहेंगे जूल। ठीक है। जूल भी होती है, फिर कैलोरी भी होती है, ये भी होती है। उसके बाद किलोवाट आवर भी होती है ना, किलोवाट घंटा भी होती है। अब इतनी सारी एनर्जी की, जूल भी यूनिट, कैलोरी भी, किलोवाट आवर, फिर इसी में एक अर्ग भी आ जाती है। अर्ग भी हम पढ़ते हैं, आती ना, इसी की यूनिट है, अर्ग आ जाती है किलोवाट। तो ये जो जूल यूनिट है, ये कहाँ यूज होती है? मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है। ये कहाँ यूज होती है? हीट एनर्जी में। ये कहाँ यूज होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सब ने अपनी सुविधा के लिए अलग अलग यूनिट बना रखी, अलग अलग एनर्जी के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, इसको यूनिफाई करना, एक बनाना, अगर हम तीनों पढ़ने लगे तो फिर तो ढेर सारी यूनिट होती, सबको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। जिसमें से जिसको एसआई यूनिट में रखा गया है। अब यूनिफिकेशन क्या लॉ क्या कहता है कि आप एक लॉ बनाएं, एक यूनिट बनाएं जो हर जगह एप्लीकेबल हो। बाकी छोटी छोटी यूनिट्स रहेंगी, ये साथ में चलती रहेंगी, लेकिन मेन यूनिट वो होगी। तो इसमें से मेन यूनिट कौन है? जिसे एसआई यूनिट में रखा गया, जूल। तो जूल एसआई यूनिट में, बाकी सब क्या है, अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग सिस्टम के अंदर में आती हैं। लेकिन जूल को क्या किया हमने? यूनिफाई कर दिया, एक यूनिक, एक उसकी जो एक यूनिट है, यूनिक यूनिट मान ली। ठीक है। तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या है? वी ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द फिनोमिना ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल लॉ। तो हम सारे फिनोमिना को एक लॉ से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे मान लो क्या कहते हैं, जैसे मून है, जैसे मान लो अर्थ है, अर्थ के चारों ओर मून घूम रहा है। तो अर्थ के चारों ओर मून के घूमने का नियम, हम एक नियम ये बना दें। उसके बाद कोई आदमी स्पेस क्राफ्ट में जाता है, उसके अंदर बैठता है तो वेटलेस हो जाता है, मतलब उसका जो वेट है वो 0 हो जाता है। इसका हम एक रूल बना दें। ठीक है। फिर तीसरा हम एक रूल बना दें कि क्या कहते हैं, सन के चारों ओर जितने भी सारे प्लेनेट घूम रहे हैं, उसका एक रूल बना दें। हम ऐसे अलग अलग रूल, ऐसे ऐसे लॉ अलग अलग बनाते जाएं। लेकिन जितने भी मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, ये सारे जो रूल्स हैं, ये जो सारे आपने अलग अलग लॉ बनाए हुए हैं, ये किसी एक लॉ से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। वो क्या? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। हम यही चाहते हैं कि जो हम अलग अलग इतने ढेर सारे लॉ पढ़ रहे हैं, हम क्या चाहते हैं? एक लॉ बनाएं, उस लॉ से सब कुछ एक्सप्लेन हो जाए। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी से सब कुछ एक्सप्लेन हो गया। पानी ऊपर से नीचे गिरता है, क्यों? लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से तो नीचे गिर रहा है। तो ठीक है, ये चीज याद रखनी चाहिए। यूनिफिकेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि हम कोई भी फिनोमिना है जो हम अलग अलग करके पढ़ते हैं, हम उसको क्या करें? इजी बना दें, एक लॉ बना दे जिससे सब कुछ एक्सप्लेन हो जाए। जैसे मैथ में एक फार्मूला बना दे जिससे सारे सवाल लग जाएं, कितना आसान होगा।
होगा ना, तो ये यूनिफिकेशन होता है। अब आइए रिडक्शन के बारे में समझ लेते हैं, रिडक्शन किसको कहते हैं। तो रिडक्शन को अगर आपसे ध्यान से देखोगे, रिडक्शन करना मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को क्या करना, छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स में डिवाइड कर देना। जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है। रिडक्शन का मतलब है कि फिजिक्स का कोई भी फिनोमिना जो आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, आप क्या करें, उसके छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स में उसको डिवाइड कर दें, और जैसे ही आप उसको छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स में डिवाइड करेंगे वैसे क्या होगा, वो चीज़ आसान हो जाएगी। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स में डिवाइड करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है, जैसे मान लो मुझे कोयले से एनर्जी बनती है, रिलीज होती है, अब उसके बारे में पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे। तो पहले मैं क्या करूँगा कि मैंने पहले कोयले को हीट करा, गरम करा, गरम करने से क्या हुआ, उससे हीट एनर्जी निकली। ठीक है, हीट एनर्जी निकली, उस हीट एनर्जी को, ये पहला स्टेप हो गया। उस हीट एनर्जी को क्या किया हमने, किसी पाइप के थ्रू उस स्टीम को हमने एक टरबाइन में भेजा, टरबाइन में उसको फ्लो करवाया। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, वो स्टीम जाके टरबाइन से टकराएगी, टरबाइन क्या करेगी, रोटेट करने लगेगी, घूमने लगेगी। तो उस टरबाइन के पास कौन सी एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी। उस टरबाइन से हमने 2 वायर निकालकर उसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बैटरी में स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम उस एनर्जी का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही ऊपर से जो पानी गिरता है हाइट से, वो भी टरबाइन पे गिरता है, टरबाइन रोटेट करती है, वो काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम उसको स्टोर करके फिर हम अलग अलग जगह यूज करते हैं। ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हर जगह अलग अलग तरह से एनर्जी अलग अलग फॉर्म में यूज हो रही है। तो रिडक्शन का सिंपल सा मतलब क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना जो आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं उसको क्या करें, आप सिंपल छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स में डिवाइड कर लें, और जैसे आप उसको छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स में डिवाइड करेंगे वो कॉम्प्लेक्स फिनोमिना क्या है आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये रिडक्शन था। ये थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 2 लॉ हैं, ये जो थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स है, यूनिफिकेशन और रिडक्शन, ये 2 ऐसे फिनोमिना है, ऐसे लॉ हैं जिसकी वजह से पूरी फिजिक्स आसान है। आप ध्यान से देखोगे, साइंटिस्ट की हमेशा से कोशिश रही है कि हम कम से कम लॉ बनाएं, कम से कम लॉ में चीज़ों को एक्सप्लेन कर दें। जैसे हम जो इतने सारे फोर्सेस पढ़ते हैं, अगर मैं फोर्स का एग्जांपल दूं, बहुत सारे फोर्सेस हैं, लेकिन उन जितने भी ढेर सारे फोर्सेस है उनमें से केवल 4 फोर्स ही फंडामेंटल फोर्स हैं। उन चारों फोर्स से सारे फोर्स एक्सप्लेन हो जाते हैं। जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है ना, उसके बाद हो गया टेंशन फोर्स हो गया, पानी में जो लगता है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ब्यूंसी का फोर्स हो गया। ठीक है, ऐसे पढ़ते जाओ, मतलब बहुत तरह के फोर्स आते हैं, लेकिन सारे जितने भी फोर्स होते हैं उन सारे फोर्सों को 4 फोर्सों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स, ठीक है ना, उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स आता है, न्यूक्लियर में भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये 4 फोर्स होते हैं। पहला मैंने क्या बताया आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और फिर उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यही होते हैं, 4 फोर्स होते हैं। तो इसमें भी हमने देखो चार ही चीजें, हम 4 ही फोर्स बता पाए, 4 ही फंडामेंटल। लेकिन एक थ्योरी और है जो स्टीफन हॉकिंग क्या चाहते थे, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग वो देना चाहते थे। उन्होंने काफी काम किया, आइंस्टीन ने भी काफी काम किया, लेकिन अभी कुछ निकल के आया नहीं। इस पर अभी रिसर्च चल रही है कि कोई ऐसी थ्योरी आ जाए, कोई एक ऐसी थ्योरी आ जाए जिससे सारी चीजें एक्सप्लेन कर दे। इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी ना पड़े, एक थ्योरी पढ़ी उसी में सब कुछ हो रहा है, उसी में सब कुछ टिका हुआ है। इस नेचर को अगर आप ध्यान से देखेंगे कि कुछ ऐसा है जिसकी अभी डिस्कवरी नहीं, कोई तो ऐसा एलिमेंट है जिसमें सब कुछ हो रहा है, उसी में सब कुछ टिका हुआ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं, उसी में सब कुछ है। ठीक है, अब मैं, और ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज, क्वांटम मैकेनिक्स में जाओगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, आपको काफी मजा आएगा। फोर्सेस के बारे में हम देखेंगे, फंडामेंटल फोर्स पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में हम फंडामेंटल फोर्स ही देखने वाले हैं क्या क्या है, और फिर कुछ साइंटिस्टों के नाम देखेंगे, उनकी डिस्कवरी देखेंगे पहले चैप्टर में। ये धीरे धीरे पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, काफ़ी कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। और कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और कोई भी और कुछ भी किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप पूछें, कमेंट जरूर करें, ठीक है, और किसी भी तरह का इशू हो तो आप ज़रूर पूछें, बताएं जरूर उसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट।